बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेइज्जती बुरा लफ्ज़ है, किसी की हो जाए तो और भी बुरी लगती है, और अगर किसी अपने के हाथों हो तो फिर तो जहर लगती है। और वो जो अपना है, अपना लगता नहीं है। वैसे तो हम बेइज्जती होते भी देखते हैं, कभी कभी किसी की कर भी देते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को खुद ऐसा मोमेंट फेस करना पड़े तो आप सोचिए उस वक्त कितना बुरा लगता है। पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत बड़ी हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक प्रोफेसर साहबा ने रब्ता किया। लाहौर में चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, पर चूँकि वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में है और माशाल्लाह ग्रेड 18 में है, और यूनिवर्सिटी की टीचर की तनख्वाह वैसे भी बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, और वो बराह रास्त वहाँ मुंतखब हुई हैं। अब ये जो जगह है, जो मुकाम है, मैंने उनसे पूछा किसकी सिफारिश से, तो उन्होंने कहा किसी की सिफारिश से भी नहीं। और मैंने अपनी बुनियाद पे पहले पढ़ाई मुकम्मल की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका टेस्ट वेस्ट होता है, इंटरव्यूज़ हुए, सारा क्लियर करके तो अब वो स्टेटस पे हैं। खातिन हज़रात, ये बच्ची किसी आम से घर से है और उस बच्ची ने इस वक्त जो मुकाम, मर्तबा, इज़्ज़त वो इन्जॉय कर रही है, उसने अपने हाथों अपने रब की ख़ास मेहरबानी और अता से ये हासिल की है। रब ना चाहता तो उसको ये इज़्ज़त ना मिलती। इस वक्त कितने ही टीचर हैं जो उसका रिगार्ड करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन भी, और ज़ाहिर है उससे पहले जो उसे पढ़ते हैं वो भी, जो स्टाफ के लोग हैं वो उसके जाने पे खड़े होते हैं। अजीब बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि मेरे जो बड़े भाई हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर पिछले 16 साल से वो हमसे दूर हैं, मिलने भी नहीं आते। जिस घर में मैं अपनी माँ बाप के साथ और 2 बहनों के साथ रहती हूँ, ये घर हमारा है, भाई का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। भाई शादी के बाद अलग हो गया और पहले तो कभी कभी मिलता रहा, फिर उसके जैसे जैसे बच्चे होते गए, बड़े होते गए, अब उसके बड़े बच्चे यूनिवर्सिटियों में पहुँचे, कम से कम 3 बच्चे। तो अब उसने, जब मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई है, उसकी अपनी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच गई हैं, तो अब उन्होंने वो दरवाज़ा जो ख़ुद बंद किया हुआ था फटे लगा लगा के, और कभी रब्ता भी नहीं करते थे, ना मरने पे, ना जीने पे, ना हंसने पे, ना रोने पे, तो अब वो हमारे तरफ आने लग गए। सिर्फ आने नहीं लग गए, बल्कि कभी किसी यूनिवर्सिटी में बच्ची का दाखिले का मसला है तो वो अपनी बहन को कह रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी में फ़ीस का मसला है तो अपनी बहन को कह रहे हैं, कभी असाइनमेंट का मसला है, कभी कोई ना कोई, यार यूनिवर्सिटी में 100 तरह के मसाइल होते रहते हैं। बच्चियाँ चूँकि मिजाज की तेज़ हैं अपनी माँ की तरह, तो किसी न किसी से लड़ पड़ती हैं, तो तब भी वो इसी बहन को वहाँ भिजवा देते। अभी हाल ही में ये हुआ कि भाई ने फ़ोन किया बहन को कि फ़ीस के उसके वोचर आए हुए हैं और मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे, तो तुम जाओ जाके रिक्वेस्ट करो। वो यूनिवर्सिटी कोई और थी, ये गई, जाके उन्होंने अपना तारुफ कराया, ज़ाहिर सीधी उस जगह पहुंची। जब आप सिस्टम में होते हैं तो आपको इल्म होता है, तो उन्होंने मेहरबानी ये की कि उसके 3 इंस्टॉलमेंट कर दिए। तो वापस आके इन्होंने अपनी भाभी को फ़ोन कर कहा कि काम हो गया। तो भाभी ने कहा ना, अपने भाई को मत बताना। इसने कहा अच्छा। फिर इन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम बता दो भाई को कि उनका काम हो गया है। तो छोटे भाई ने भाई को फ़ोन कर कहा कि आपने जो काम ज़ुम्मे लगाया था वो हो गया। अब शाम को उसकी भाभी का फ़ोन आया, उसने बेइज्जती की। फिर उस लड़की जिसका स्कॉलर ये था फ़ीस, उसने बेइज्जती की, साथ ही ये किया कि उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसने स्पेशल मुझसे वक्त लिया और मेरे पास आई। उसने कहा मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पा रही। मैंने नेकी की, ये जब नहीं आते थे हम पे बहुत बोझ पड़ता था, अब आते हैं तो दिल नहीं चाहता, पर हम आगे बढ़ के इनका इस्तकबाल करते हैं, इनकी खिदमत खातिर करते हैं। और अब मुसलसल में इनके काम कर रही हूँ, अपना वक्त छोड़ के, अपने टास्क छोड़ के, और इन्होंने मेरे साथ ये किया है। मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे हर्ट हुई हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खातिन हज़रात, याद रखिएगा, आपके दोस्त हों करीबी या करीबी अजीज़ व अकारब, 2-3 तरह के लोग होते हैं जिनसे हमें बार बार वास्ता पड़ता है। उन्हीं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको समझें, उन्हें उनकी औकात पे रखा जाए, उन्हें उस डिस्टेंस पे रखा जाए जो आपके दिल से थोड़ा दूर हो। जब भी आप किसी को ये इजाज़त देते हैं कि आपके दिल पे हाथ डाले, तो वो दिल को मसल के रख देता है। फिर हम रोते हैं, कभी कमरे में बैठ के, कभी दूसरों के सामने, कभी अकेले में।
मैंने तो ज़िंदगी में ये जाना है कि जैसे रब ने हमारे लिए मोहब्बत का कोटा रखा है, हमारे लिए इज़्ज़त का कोटा रखा है, हमारे लिए रिस्क का कोटा रखा है, ये कोटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर अगर हम कभी किसी कोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ करें और इज़्ज़त का कोटा, तो फिर वो जगह बेइज्जती के लिए बचती। बेइज्जत होना हम पे वाजिब नहीं है, अपने किसी छोटे के हाथों या अपने किसी बड़े के हाथों। अगर आपको कोई आदमी हर्ट करता है, आपका वो सगा है, तो याद रखिएगा, उसको इस बात को जान लीजिए, उसको बार बार ये अलाउ मत कीजिए कि आपको अकेले में दूसरों के सामने पहले आपसे काम ले और फिर इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह बेवकूफ़ जान के आपको यूं फेंके और फिर आपको बुरा लगे। ये काम दफ्तर में भी हो सकता है कि लोग आपसे अपने काम लेते रहें, अपने टास्क लेते रहें और फिर शुक्रिया अदा करने की बजाय, शुक्रगुज़ार होने की बजाय, मोहब्बत का इजहार करने की बजाय छोटे दिल, इसी को उर्दू में मीननेस कहा जाता है, उसका इजहार करें, उसका अमली तौर पे मुजाहरा करें और फिर आप अपने दिल को बैठे रहो। कसूर उनका, कमीनगी उनकी, छोटापन उनका, और आप सज़ा फिर अपने आप को देते हो, रोते भी हो, कई के दिन डिस्टर्ब रहते हो। अपनी बेइज्जती के कोटे को कभी बड़ा ना होने दें, हमेशा उसको लिमिटेड करें। कोटे पे वैसे कोई चीज़ भी हो तो बुरी होती है, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं होती। तो ये जितने हमारे रिश्तेदार करीब के हों या दूर के हों, जब हमसे जेलस होते हैं, तो जब उनका मफाद हमसे पड़ता है, तो जब मफाद निकल जाता है, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी शादी जब होगी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये भाभी या ये भाई को रिश्ता लेके तुम्हारे घर आएंगे? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर अगली बात तुमको मैं बताता हूँ कि जब कोई रिश्ता आएगा और तुमने अपनी मोहब्बत में उस भाई को और भाभी को बुला लिया, ये रिश्ता होने नहीं देंगे, चूँकि इस वक्त जो तुम्हारा मुकाम और मर्तबा है ये उनकी तवक्को से ज़्यादा हो गया है। सोसाइटी में, सोशल पैटर्न में, सोशल सेटअप में तुम्हारी वक़्त उनसे ज़्यादा हो गई है। सो तुमको कट एंड साइज़ करने के लिए वो कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे रिश्ते के मौके पे जब जब किसी आप ऐसे रिश्तेदार को बुला लेते हो कि जो आपसे दिल से राज़ी नहीं होता, ना आपकी खुशी में, ना आपकी तरक्की में, ना आपके आगे बढ़ने में, ना आपके रिश्ते और मोहब्बत के फसल को उगने में, तो वो तो हमेशा वहाँ रौंद के रख देगा। कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा या कर देगी जो आने वाले भी हर्ट होंगे, आप भी हर्ट होंगे, रिश्ता वहाँ हो नहीं पाएगा, टूट जाएगा। सो ऐसी बच्चियाँ जिनके, वो उनकी बहनें भी हो सकती हैं, वो उनके भाई भी हो सकते हैं, जिनका कंसर्न ना हो, जो आपके लिए मोहब्बत से दुआ ना करते हों, सोचते ना हो, जिनके हाथों की पोरों में, उंगलियों में आप ना हो और जिनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत ना उतरी हो, ये कभी आपको खुश नहीं होने देते, यही बेइज्जती का बायस बनते। ये कभी किसी रिश्ते के नाम पे, कभी किसी शरीके के नाम पे, इनको पहचानना बहुत लाजिम होता है, क्योंकि जब हम इनको पहचानते नहीं हैं या इनको थोड़ा लिवरेज देते हैं, तो फिर ये जालिम आगे बढ़ के हमारे दिल को पकड़ते हैं, भींचते हैं और उसका कचूमर निकाल देते हैं। कभी ये शादी से पहले होता है, कभी शादी के बाद होता है, कभी कभी नौकरी पे भी होता है, कभी कभी उन जगहों पे, उन मुकामात पे होता है जहाँ आप तवक्को नहीं कर रहे होते। ये काम आपसे छोटे, ये काम आपके नौकर भी कर सकते हैं, ये काम आपके जो कुलीग होते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारे लोग बहुत सियाने होते हैं, वो देखते हैं कि अब इसको दबाना है, अब इसका शुक्रगुज़ार नहीं होना, अब इसका ममनून भी नहीं होना। एहसान ले लिया तो लेने के बाद उसका इकरार क्यों किया जाए, तो उसको दबा दिया जाए। पर ये जो बेइज्जती है मुख्तलिफ़ लोगों से, चाहे वो सास से करवाएं, चाहे वो नंद से, जेठ से, जेठानी से वगैरह वगैरह, जब जब आपको इल्म होता जाए कि ये रिश्ते आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, जहाँ कांटे पड़े हों उन कांटों से अपने दामन को बचाते हैं, जहाँ कांटों के रुख ऊपर को हों उस पर पाँव नहीं धरते, पाँव ज़ख्मी होते हैं। इसी तौर पे उन पे दिल भी नहीं रखते, दिल भी खूनम खून हो जाते हैं और फिर आप बैठे रहते हो और कई दिन उन पे मरहम भी नहीं लगता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।